नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज कादंबरी का अगला भाग लेकर मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज कादंबरी के कम से कम 90 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग जो है आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जल्दी से चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पत्र लेखा इसकी पात्र है। मतलब कहें पत्र लेखा किसकी पात्र है, ये जानिए। चलिए, मृच्छकटिकम की, रत्नावली की, हर्षचरितम की, कादंबरी की, किसकी है? तो सही विकल्प यहाँ है डी, कादंबरी। हर्षचरितम बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षचरितम बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और कादंबरी भी बाणभट्ट जी के ही द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि कादंबरी जो है कथा है, हर्षचरितम जो है आख्यायिका है, ठीक है। 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। कौन? आख्यायिका हर्षचरितम, ठीक है। आगे चलिए। अधूरी कादंबरी का पूर्ण इनसे हुआ। अधूरी कादंबरी का पूर्ण इनसे हुआ। पूर्वार्ध उत्तरार्ध करके कादंबरी 2 पार्टों में लिखा गया। मतलब एक की रचना तो किसने की? बाणभट्ट ने। दूसरा उनके पुत्र ने किया था, ठीक है। दूसरा उनके पुत्र ने किया था। तो आइए देखते हैं। ए दंडी, बी सुबंधु, सी हर्षवर्धन और डी पुलिंद भट्ट। तो सही विकल्प क्या है? डी, पुलिंद भट्ट ने किया था, ठीक है। दंडी दश कुमार चरितम नामक गद्य काव्य की रचना की है, काव्य आदर्श किए है। सुबंधु ने वासोवदत्ता किया। हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन राजा थे, इन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना की है। आइए, कादंबरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा कह करें। कादंबरी कथा में पुंडरीक का सखा कौन है, मित्र कौन है? ए वैशंपायनः, बी चंद्रापीडः, सी कपिंजलः और डी शुकनासः। तो सही विकल्प क्या है? सी, कपिंजल, ठीक है। इस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास है। इस कथा पर यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी कथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर के विश्वास पर आधारित। ए दशकुमार चरितम, बी शुक सप्तति, सी कादंबरी और डी शिशुपाल वधम। तो सही विकल्प है सी, कादंबरी। कादंबरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है मतलब पुनर्जन्म। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। शूद्रक का वर्णन है कादंबरी, हर्षचरितम, नैषधेय चरितम, दशकुमार चरितम। सही विकल्प है ए, कादंबरी। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन्नुप वर्णितम अस्ति। ए शाकुंतले, कादंबर्याम, हर्षचरिते, रघुवंशे। लक्ष्मी चंचला होती है ऐसा वर्णन किस ग्रंथ में है? तो बी है, कादंबर्याम, कादंबरी में, ठीक है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए। वैशंपायन वृत्तांतः कुत्रोपवर्णितः। वैशंपायन वृत्तांतः कुत्रोपवर्णितः। ए दशकुमार चरिते, बी मृच्छकटिके, सी कादंबर्याम और डी हर्षचरिते। तो सही विकल्प क्या है? सी है, कादंबर्याम, ठीक है। मृच्छकटिक शूद्रक ने लिखा है, आप जानते ही हैं। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए। न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः।
जो ये वाक्य दिया गया है इसमें वैदग्ध्य शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। ए निपुणता, बी पांडित्य, सी चतुराई, डी मूर्खता। तो सही विकल्प क्या है? बी पांडित्य। ठीक है ना, वैदग्ध्य का अर्थ है पांडित्य। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति, चंद्रापीड की सेविका है। ए मदन लेखा, बी चित्रलेखा, सी पत्रलेखा और डी ए मदन लेखा, बी चंद्रलेखा, सी पत्रलेखा और डी चित्रलेखा। तो सही विकल्प क्या है? सी पत्रलेखा। चंद्रापीड पात्र कहाँ उपलब्ध है? ए बुद्धचरित में, बी हर्षचरित में। तो ये दोनों नहीं है। अब देखते हैं आगे। दशकुमार चरित में, कादम्बरी में। तो सही विकल्प क्या है? कादम्बरी में है। ठीक है, डी विकल्प यहाँ आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, कादम्बरी इति शब्दस्य प्रसिद्धो अर्थो अस्ति। कहें कादम्बरी इस शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है, क्या है? ए अप्सरा, बी मदिरा, सी भीरुस्वी और डी कदम्ब धारिणी। तो सही विकल्प क्या है? बी मदिरा। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? ए अलका में, बी विदिशा में, सी उज्जैनी में, डी अवंती में। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी? बताइए जल्दी से। तो सही विकल्प है बी विदिशा में। आइए, अच्छोद सरोवर का वर्णन है। ए मृच्छकटिकम में, बी स्वप्नावदत्तम में, सी हर्षचरितम में, डी कादम्बरी में। तो सही विकल्प है डी कादम्बरी में है। मैंने आपको बताया था कि जैसे शामली वृक्ष का वर्णन कहाँ है, अक्षोत सरोवर का वर्णन कहाँ है, इस प्रकार से जो प्रमुख स्थान है इनका वर्णन भी पूछा जाता है। स्वप्नावदत्तम भास ने लिखा है, बाकी मृच्छकटिकम शूद्रक ने, हर्षचरितम बाणभट्ट ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई? ध्यान रखिएगा। ए चक्रधर से, बी वरुण से, सी हर मतलब शिव से और डी कमल योनि अर्थात ब्रह्मा से। बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 का सही विकल्प है बी वरुण से नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखिए, मनमथा पद का अर्थ है। ए मन, बी कामदेव, सी शिव और डी विष्णु। बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी पूछे जा रहे हैं और जाते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान रखना पड़ते समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका सही विकल्प है बी कामदेव। मनमथा करते हैं कामदेव। अप्रतिहत शक्ति से युक्त है। ए मनमथ, बी हर मतलब शिव, डी गुह मतलब कार्तिकेय और डी कमल योनि। तो सही विकल्प क्या है? कार्तिकेय गुह। सी विकल्प सही है, क्योंकि देवताओं के जो सेनापति हैं वो कार्तिकेय जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुह युवा प्रतिहति शक्ति, यह गुह का अभिप्राय है। गुहावासी, कामदेव, कार्तिकेय और गुद। 67 का सही विकल्प क्या है? अभी आपने प्रश्न देखा, उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछे हैं। सी विकल्प सही कार्तिकेय। राजहंस को किसने विमान बनाया? ए कमल योनि ब्रह्मा ने, बी लक्ष्मी ने, सी समुद्र ने और डी विष्णु ने। तो सही विकल्प क्या है? ब्रह्मा ने। ठीक है, ए विकल्प सही है। आइए, किसने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा? ए विहंगराज ने, बी प्रतिहारी ने, सी चांडाल कन्या ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ए विहंगराज ने। यहां देखिए, ए विकल्प सही है 69 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया? ए राजा, बी शुक, सी देवता और डी राक्षस। बताइए, कादम्बरी में आर्या छंद में जो उसे बोला गया वह श्लोक सुनकर कौन चकित हुआ? ए राजा। समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री है। ए कुमार पालित, बी कुमार, सी शुक और डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? ए कुमार पालित। प्रधानमंत्री पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए,
किसके वर्णों के उच्चारण में अस्पष्टता थी? ए शुक के, बी राजा के, सी प्रजा के और डी मंत्री के। 72 का सही विकल्प क्या है? ए शुक के। शुक ने जो वो श्लोक पढ़ा उसके उच्चारण में बहुत ही स्पष्टता थी। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? ए शुकनास को, बी तारापीठ को, सी कादम्बरी को, डी वैशंपायन को। तो 73 का बी विकल्प सही है, तारापीठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। आसीद शेष नरपति शिरः, यह कथन किसके लिए कहा गया है? ए वैशंपायन, बी शूद्रक, सी चंद्रापीठ और डी शुकनास। तो सही विकल्प है बी शूद्रक के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा किस राजा की राजधानी थी? उसका नाम है? ए तारापीठ, बी चंद्रापीठ, सी शुकनास और डी शूद्रक। तो सही विकल्प किसका है? डी शूद्रक की राजधानी थी। आइए, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो सही विकल्प क्या है? बी 3 अवस्थाओं की। बी विकल्प सही है। आइए, अगला प्रश्न देखिए। हर यु जित मन मथा अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक है? ए शिव के समान, बी इंद्र के समान, सी ब्रह्मा के समान, डी विष्णु के समान। किसके समान है बताइए? तो सही विकल्प है ए शिव जी के समान है। ठीक है। कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण, बता रहा हूँ। नदी हो गया, कोई इससे विशेष स्थान हो गया, पहले ही बता दिया। इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, तो ए सरयू, बी वेत्रवती, सी गंगा और डी महानदी। क्योंकि पहले जो राजधानियां बनाई जाती या नगर बसाए जाते थे, सब किसी न किसी नदी के किनारे बसाए जाते थे। तो इसीलिए यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सही विकल्प है बी वेत्रवती नदी। विदिशा नगरी जो है वह वेत्रवती नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न देखिए। कादम्बर्याः तिर्यक पात्रं वैशंपायनः कस्मिन्नाश्रमे लब्धवानाश्रयम्। करें कि कादम्बरी का जो तीसरा पात्र वैशंपायन है, किस आश्रम में आश्रय लिया हुआ था? ए रामगिरी आश्रमे, बी जाबल्याश्रमे, सी अगस्त्याश्रमे और डी है चित्रकूटाश्रमे। तो सही विकल्प क्या है? जाबल्याश्रमे, मतलब जाबली के आश्रम में यह रहता था। आइए, कादम्बर्याः शूद्रक निश्चीयताम ऐतिहासिकः पात्रम अस्ति न वा? कादम्बरी का शूद्रक निश्चित रूप से ऐतिहासिक पात्र है कि नहीं है? ए ऐतिहासिकः, बी कल्पितः, सी उभयम उक्तम उभयम अपि न, डी अनिर्णयः। ठीक है। तो सही विकल्प है बी कल्पित है ये। ठीक है ना, कल्पित घटना है, इसमें कवि की कल्पना पर आधारित यह कादम्बरी ग्रंथ लिखा गया है। अकारणाविष्कृत वैरदारुणात् सज्जनात् कस्य भयम न जायते। पद्यस्यास्य प्रणेता कवि अस्ति, कि इस पद्य के प्रणेता कवि हैं? ए वेदव्यासन, बी श्रीहर्ष, डी सी कालिदास और डी बाणभट्ट। सही विकल्प है डी बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखिए। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? ए कादम्बरी, तो कादम्बरी है तो सीधा ले लीजिए, ए विकल्प है कादम्बरी की। ठीक है। सर्वथा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम विदिते, यह वाक्य है कहां पर? तो कादम्बर्याम। डी विकल्प सही है कादम्बरी के। अगला प्रश्न देखिए। कालो ही गुणाश्य, कालो ही
कालो ही गुणाश्य दुर निवारताम आरोपयन्ति मदनस्य सर्वदा वाक्यम एतद। यह वाक्य किसके द्वारा बोला गया है बताइए। ए विलासवती, बी महाश्वेता, सी कपिंजल और डी तरलिका। मतलब यह वाक्य है किसने बोला है, यह प्रश्न है। तो सही विकल्प क्या है, बी महाश्वेता ने बोला है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, महाश्वेता यह प्रेमणी कह स्वप्राणान त्यक्तवान। महाश्वेता का कौन सा प्रेमी अपने प्राण को त्याग दिया था। ए चंद्रपीड़, बी हारिता, सी इंद्रायुधा, डी पुंडरीका। सही विकल्प है डी पुंडरीका। ठीक है ना। अंशुमयी मिव तनुच्छायानुलिप्त भूतलाम इयम पंक्ति काम वर्णयति। यह पंक्ति कौन वर्णित करता है। शकुंतलाम, महाश्वेताम, कादम्बरीम, सीताम। यह पंक्ति किसको वर्णित करती है, तो कादम्बरी मतलब कादम्बरी को वर्णित करती है। महाश्वेता यह प्रियकर कह, करें महाश्वेता का प्रियकर कौन है। ये चंद्रपीड़, बी तारापीड़, सी चंद्रकेतु, डी पुंडरीका। सही विकल्प है डी पुंडरीका। अगला प्रश्न है, असज्जनात कस्य भयम न जायते। असज्जनों से किसका भय नहीं होता। यह वचन किस ग्रंथ का है। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, कादम्बरी, नीतिशतकम। सही विकल्प है सी कादम्बरी। आइए, अकाल कुसुम प्रसव यु मनोहराकृतयोऽपि लोक विनाश हेतवः शानाग्नय इवातिरौद्र भूतयः तैमिरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा यु क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेत पटः इवे द्विजयन्ति। प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। ए शिवराज विजयम, बी उत्तर चरितम, सी कादम्बरी और डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सही विकल्प क्या है, सी कादम्बरी, शुकनासोपदेश है। आइए अगला प्रश्न देखिए। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है, तो शुकनाशोपदेश का है। 90 का ए आपका सही विकल्प है। ज्यादा नहीं, नीति भर्तृहरि ने लिखा, मेघदूत कालिदास जी ने, किरातार्जुन में भारवी ने लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखिए। पुरुषोत्तमरतापि खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है। चांडाल कन्या के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है। तो चांडाल कन्या के लिए है, ए था, बी कादम्बरी के लिए, सी लक्ष्मी के लिए और डी सी महाश्वेता के लिए और डी लक्ष्मी के लिए। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है, डी लक्ष्मी के लिए है। मतलब आगे पीछे हो गया, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, लक्ष्मी के लिए है। ठीक है ना। रुचिर स्वर वर्ण प्रदा रस भाववती जगन मनोहरती किस कवि की रचना के लिए कहा गया है। ये कालिदास, बी भभूति, सी बाणभट्ट और डी भारवी। सही विकल्प है सी बाणभट्ट के लिए। अगला प्रश्न देखिए। लब्धा विदुखेन परिपाल्यते किसका कथन है। ए शुकनास का, बी चंद्रपीठ का, सी तारापीठ का, डी विलासवती का। ए सही विकल्प है ए शुकनास का। ठीक है, आइए। मनस्तु साधुध्वनिभिः साधुध्वनिभिः अर्थात मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा। यो पंक्तियां किसके ग्रंथ से उद्धृत हैं। नीति शतकम, मेघदूत और कादम्बरी, शिशुपाल वध। सही विकल्प है कादम्बरी से।
अस्तन युगमश्रु स्नातम समीपितर वर्त हृदय शोकाग्नेः चरति विमुक्ताहारं व्रतम इव भवतो रिपुस्त्रीणाम इति श्लोका निबद्ध। यह श्लोक निबद्ध है। तो जान ही रहे कादम्बरी की बात चल रही है, तो सीधा डी, समय न गंवाते हुए डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीरे धर्माणाम उपतापाः कस्माद् ग्रंथात् एतत् वाक्यम उद्धृतम अस्ति। कह रहे हैं कि किस ग्रंथ से यह वाक्य उद्धृत है। ए दशमार्थ्यतम हर्षत्यम नैषधीयचतम कादम्बरी। तो सही विकल्प है डी, कादम्बरी से। आइए, अचिरेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलैर् पूर्यत भिक्षा भाजनम कस्य संबंधे उक्ति। किसके संबंध में उक्ति? कादम्बर्याः संबंधे, महाश्वेतायाः संबंधे, पत्रलेखायाः संबंधे और मदलेखायाः संबंधे। तो चलिए 97 का सही विकल्प देखा जाए तो सही विकल्प है महाश्वेतायाः संबंधे, महाश्वेता के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किमु हि दुष्करम करुणा नाम सूक्त ग्रहण की गई है। कह किमु ही दुष्करम करुणा नाम सूक्त ग्रहण की गई। नलचंपू शिशुपाल अभिज्ञान शाकुंतलम कादम्बरी। सही विकल्प है डी, कादम्बरी से। अगला प्रश्न देखिए। बहुत सारी पंक्तियां, उक्तियां, सूक्तियां पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। नास्ति जीवितादन्यत अभिमततरमिह जगति सर्व जंतु नाम। सूक्त किस ग्रंथ की है? मृच्छकटिकम, नलचंपू, कादम्बरी, विज्ञान शाकुंतलम। सही विकल्प है सी, कादम्बरी। अगला प्रश्न देखिए। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट में करके तो ज्यादा ठीक रहेगा। 50 क्वेश्चन आज है, इसमें यही रहेगा। अंतरिते च तस्मिन् शबर सेनापतौ ... पिबन निवासमाकम आयुष इत्यत्र रिक्त स्थानम अधोलिखितेन उपयुक्तेन विकल्पेन पूर्व। जो मतलब इस रिक्त स्थान में जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें से उचित का यहाँ पर उचित विकल्प का चुनाव कर लीजिए। ए जीर्ण शबर, बी शापा, सी सिंह, डी शेन। तो प्रश्न संख्या 100 का सही विकल्प क्या है? ए जीर्ण शबरा। ठीक है, तो आज मैंने जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को सॉल्व किया है और अगले पार्ट में बाकी के बचे हुए प्रश्नों को जो है मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं नए विषय के साथ। बस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।